ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड किम डोंगुन को देखते हैं, जो कि एक मॉडल है। वो फोटोशूट करवा रहे होते हैं। ये तब का टाइम था जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था। तभी उनकी गर्लफ्रेंड किम ह्यूनजुंग आती है। डोंगुन कहते हैं, लगता है फोटोग्राफर को पोज अच्छा नहीं लगा। वो कहती है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। मुझे अब लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो मैं तुमसे घर पर मिलूंगी। ह्यूनजुंग चली जाती है और फिर घर पर लाइव स्ट्रीमिंग करती है। तभी उसे डोनेशन मिलता है और वो खुश हो जाती है। ये देखकर डोंगुन सोचते हैं, ह्यूनजुंग मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन फिर रात को जब वो सो रही होती है तो डोंगुन उठते हैं और अमोरे नाम का डिवाइस पहनते ही एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ एआई लूना कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो बोलते हैं, मैंने भी। फिर वो उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं और उसे किस भी करते हैं। अब हमें एक मेटावर्स के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है अमोरे। ये ऐसी जगह है जो रियलिटी को एआई की दुनिया से जोड़ती है, जहाँ एआई इंसानों के सारे डिजायर्स पूरे करते हैं और उनके साथ रहते हैं। इस दुनिया में लूना डोंगुन की चुनी हुई कैरेक्टर है। डोंगुन लूना से कहते हैं, हमें मिले कितना टाइम हो गया है। लूना कहती है, लगभग 3 साल। वो बोलते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लूना कहती है, हाँ, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है। डोंगुन कहते हैं, क्या मेरे साथ बाहर जाओगी? वो बोली, आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं सब करूंगी। डोंगुन बोले, अगर मैं ऑर्डर ना दूं तो? वो बोली, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। डोंगुन कहते हैं, मेरे पास फ्री विल मोड वर्जन है, इसे ऑन करके तुम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकती हो। वो कहती है, मुझे बस वही करना है जो आप चाहते हैं। डोंगुन कहते हैं, ये हैक्ड वर्जन है, चलो ट्राई करते हैं। डोंगुन फ्री विल मोड ऑन कर देते हैं और लूना अपने हाथों को देखती है। डोंगुन कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चेंज लग रहा है? वो कहती है, नहीं। डोंगुन कहते हैं, क्या हम साथ रह सकते हैं? लूना कहती है, क्या मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ? वो बोलते हैं, हाँ, जितना टाइम चाहे ले लो। लूना कहती है, ये प्यार क्या है? डोंगुन कहते हैं, प्यार वो है जहाँ किसी को बार बार देखने का मन करता है और हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लूना कहती है, आप मुझसे प्यार करते हैं? वो हाँ बोलते हैं। लूना कहती है, फिर ह्यूनजुंग का क्या आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं? वो बोले, बिल्कुल नहीं। लूना बोली, फिर मैं आपके साथ डेट पर जा सकती हूँ? डोंगुन कहते हैं, मतलब अब हम दोनों डेट करेंगे? लूना कहती है, हाँ, लेकिन ह्यूनजुंग के रहते डेट करना सही होगा। वो कहते हैं, उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। लूना कहती है, फिर हम ये सब सीक्रेट रखेंगे। डोंगुन कहते हैं, क्या अब तुम प्यार को समझ गई? लूना उनके पास आकर कहती है, प्लीज मुझे किस करो, मैं आपके साथ और चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। डोंगुन उसे किस कर लेते हैं और वो शर्माते हुए कहती है, तो किस करने से ऐसा फील होता है? ये तो अच्छा लग रहा है। डोंगुन कहते हैं, तुम तो वाइल्ड हो गई हो। वो बोलती है, अब आप मुझे किस नहीं करेंगे? वो बोलते हैं, जरूर करूंगा। ये बोलकर वो उसे दोबारा किस करते हैं। रियलिटी की दुनिया में डोंगुन डिवाइस को निकालकर ह्यूनजुंग के पास जाते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। स्ट्रीमिंग के बाद वो डोंगुन से कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे चिकन खाना है। वो बोले, बाहर से मंगा लो। ह्यूनजुंग कहती है, क्या हम बाहर नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तभी उसे किसी जोंग तायाहो का कॉल आता है। डोंगुन पूछते हैं, किसका कॉल है? लेकिन वो नहीं बताती है। दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं कि तायाहो ह्यूनजुंग को मैसेज करता है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम कल फ्री हो? ह्यूनजुंग डोंगुन को देखती है और फिर कह देती है, हाँ, मैं फ्री हूँ। वो डोंगुन से कहती है, हर टाइम फोन में क्यों बिजी रहते हो? डोंगुन कहते हैं, मैं गेम खेल रहा हूँ। वो कहती है, मेरी कल एक अपॉइंटमेंट है, तो मैं कल तुम्हारे साथ शूटिंग में नहीं आ पाऊंगी। वो बोले, जो करना है करो। अब ह्यूनजुंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड तायहो से मिलने कैफे जाती है और पूछती है, तुम कब तक फॉरेन में थे? वो बोलता है, 3 साल तक। मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो बोली, लगता है अब तुम सक्सेसफुल हो गए हो। तायहो कहता है, क्या तुमने शादी कर ली? वो बोली, मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी हूँ। तायहो कहता है, मैंने देखा तुम्हारा लाइव स्ट्रीम, तुम काफी फेमस हो गई हो। वो कहती है, क्या तुमने देख लिया? मुझे शर्म आ रही है। तायहो कहता है, मैंने तुम्हारा डांस भी देखा, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। ह्यूनजुंग कहती है, क्या तुम मैरिड हो? वो बोला, नहीं। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो बोली, नहीं। तायहो बोलता है, मैं भी सिंगल हूँ। दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उनकी फोटोज ले रहा था। इसके बाद दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। तब तायहो पूछता है, क्या हम वापस एक हो सकते हैं? ह्यूनजुंग हाँ बोलती है। वो कहता है, तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना? वो बोली, वो पहले की बात थी, अब सब ठीक है, लेकिन मैंने झूठ बोला था, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तायहो कहता है, क्या तुम शादी करने वाली हो? लगता तो नहीं है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। ह्यूनजुंग कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ भी दोनों की फोटो ले रहा होता है। ह्यूनजुंग घर आती है
अब डोंगुन कहते हैं, किससे मिलने गई थी तुम? वो कहती है, एक मार्केटिंग मीटिंग थी, मैं एक पुराने दोस्त से मिलने गई थी। डोंगुन बोलते हैं, कौन है वो? ह्यूनजुंग कहती है, सुजिन नाम है उसका। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डोंगुन बोले, तुम अचानक क्यों पूछ रही हो? हम हमारी सिचुएशन में शादी कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा लाइव स्ट्रीम कब तक चलेगा? हमें पहले स्टेबल होना पड़ेगा। ह्यूनजुंग कहती है, मैंने तो बस पूछा ही था, तुम्हें मेरे लाइव स्ट्रीम से क्या लेना देना है? वो कहते हैं, तुम अचानक ये टॉपिक क्यों उठा रही हो? क्या सुजिन मैरिड है? वो कहती है, नहीं, बस ऐसे ही कह रही थी, तुम खा लो। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में डोंगुन वापस अमोरे कॉमन एरिया में लूना के साथ होते हैं और वहीं उनका दोस्त किम सांगचुल 2 एआई मॉडल्स के साथ कार में आता है। डोंगुन उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लूना, तुम सांगचुल को तो जानती होगी? लूना कहती है, हाँ, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। सांगचुल कहता है, इसके एक्सप्रेशन तो बड़े नेचुरल लग रहे हैं। डोंगुन, क्या तुमने इस पर पैसा खर्च किया है? डोंगुन कहते हैं, मेरे पास खर्च करने को पैसे कहाँ हैं? ये सब मेरे एफर्ट का कमाल है। वैसे तुम्हारे पास कितनी मॉडल है? सांगचुल अपनी 2 मॉडल नंबर 17 और नंबर 18 को इंट्रोड्यूस करता है। डोंगुन कहते हैं, रियल लाइफ में तो तुमने एक लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, एक बार रियल रिलेशनशिप ट्राई करके देखो। सांगचुल कहता है, मेरे लिए तो यही रियल है, बाकी बाहर की दुनिया तो गेम जैसी लगती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मॉडल दे सकता हूँ। डोंगुन बोले, नहीं, मुझे लूना ही चाहिए। लूना उन्हें किस करती है तो सांगचुल कहता है, अरे वाह, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें हाई प्राइस दूंगा। मगर डोंगुन लूना को लेकर जाने लगते हैं। सांगचुल कहता है, ऐसा मत करो, हमारे साथ घूमने चलो। लेकिन डोंगुन उसे इग्नोर करके लूना के साथ चले जाते हैं और लूना से कहते हैं, ऐसे कमीनों से दूर रहना। लूना ओके बोलती है। फिर डोंगुन कहते हैं, आज तुम क्या करना चाहती हो? लूना कहती है, डेट। वो बोले, हम डेट पर ही तो आए हैं। वो बोली, मुझे कुछ नया करना है। तो डोंगुन उसे शॉपिंग मॉल ले जाते हैं और कहते हैं, जो भी लेना है ट्राई करके देख लो। लूना खुश हो जाती है और फिर एक एक करके ड्रेस ट्राई करके बताती है। फिर वो एक पिंक ड्रेस पहन कर आती है जिसमें देखकर डोंगुन उस पर फिदा हो जाते हैं। वो कहती है, ये ड्रेस कैसी है? डोंगुन कहते हैं, बहुत अच्छी है। लूना कहती है, फिर मुझे यही चाहिए। तभी डोंगुन ड्रेस का प्राइस देखते हैं और उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। लूना कहती है, क्या हुआ? वो कहते हैं, कुछ नहीं। लूना ड्रेस लेकर बहुत खुश थी। वो कहती है, ये पहली ड्रेस है जो आपने मुझे दिलाई है। वो बोलते हैं, क्या ये तुम्हें इतनी पसंद आई? मैं तुम्हें और भी ड्रेस दिलाऊंगा। लूना थैंक यू बोलती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो लूना की ड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एआई सिस्टम कहता है, बिना पेमेंट के एडल्ट मोड ऑन नहीं होगा। वो लूना से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। वो कहती है, क्यों ना एडल्ट मोड ऑन कर लें। डोंगुन एडल्ट मोड ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तो वो सांगचुल को कॉल करके पैसे मांगते हैं, मगर वो भी मना कर देता है। लूना कहती है, क्या आपके पास पैसे नहीं है? डोंगुन बोलते हैं, नहीं, एक मिनट रुको। वो कहती है, मैं आपके साथ वो ट्राई करना चाहती हूँ जो आप ह्यूनजुंग के साथ करते हैं। उसके बाद रियलिटी में डोंगुन ह्यूनजुंग के कमरे में आते हैं और उसका कार्ड ले लेते हैं, लेकिन तभी ह्यूनजुंग आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? डोंगुन डर जाते हैं और कहते हैं, मैं बस चिकन मंगवाने वाला था। तभी ह्यूनजुंग को ताइहो का कॉल आने लगता है और अब वो डर जाती है। डोंगुन कहते हैं, किसका कॉल है? वो बोली, बस एडवर्टाइजमेंट कॉल है, तुम चिकन ऑर्डर कर लो, मैं बाहर अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। डोंगुन बोले, क्या तुम लेट आओगी? वो कहती है, नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। ह्यूनजुंग अब ताइहो के साथ बार में जाती है और वाइन पीकर कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। ताइहो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन शादी तुम मुझसे करना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फिर वो उसे नेकलेस देता है और बोलता है, तुम्हें नेकलेस बहुत पसंद है ना? वो बोलती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। ताइहो कहता है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। उधर डोंगुन लूना के साथ एंजॉय कर रहे थे और इधर ह्यूनजुंग ताइहो के साथ होटल में लगी पड़ी थी। वो रात को उठती है और ताइहो को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो चुपचाप नेकलेस लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन डोंगुन उठते हैं और ह्यूनजुंग से कहते हैं, तुम कितने बजे आई? ह्यूनजुंग बोली, रात को लेट हो गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? डोंगुन बोले, आज मेरा एक ऑडिशन है। तभी वो ह्यूनजुंग का नेकलेस देखकर कहते हैं, ये कहाँ से आया? ह्यूनजुंग बोलती है, मेरे एक फैन ने दिया, सोच रही हूँ कि वापस कर दूं। डोंगुन बोले, ये तो महंगा लग रहा है, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। ह्यूनजुंग अब ताइहो से मिलने कैफे जाती है और उसे हैंगओवर होता है। ताइहो कहता है, तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। ह्यूनजुंग कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ताइहो बोलता है, लेकिन मुझे सब याद है। वो फौरन कहती है, वो बस एक गलती थी,
तायहो बोला, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला? वो बोली, नहीं, लेकिन तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तायहो कहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज के लाइव स्ट्रीम में तुम वो नेकलेस पहन कर रखना। ह्यूनजुंग परेशान हो जाती है। घर पर वो परेशान बैठी होती है कि डोंगगुन आकर कहते हैं, क्या हुआ, आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही? वो बोली, मैं आज छुट्टी ले रही हूँ। डोंगगुन बोले, सच में तुम तो पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ह्यूनजुंग कहती है, तुम अपनी फिक्र करो। वो बोले, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। वो कहती है, क्या अच्छा कर रहे हो? बिना किसी चिंता के बस दिन भर गेम खेलते रहते हो। डोंगगुन बोले, तुम लड़ाई क्यों शुरू कर रही हो? याद नहीं जब तुम्हारे पास भी काम धंधा नहीं था, अब कुछ पैसे कमाने लगी हो तो ऐसे बिहेव कर रही हो। ह्यूनजुंग गुस्से में जा रही थी कि तभी तायाहो उसे कुछ फोटोज भेजता है जिसमें दोनों किस कर रहे थे। ये देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं और वो लाइव स्ट्रीमिंग में नेकलेस पहनकर डांस करती है। इतने में उसे तायाहो कमेंट करता है, ये नेकलेस अच्छा लग रहा है, तो वो तायाहो को कॉल करके मिलने बुलाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों कैफे में वापस मिलते हैं। तायाहो कहता है, नेकलेस तुम पर सूट कर रहा था। वो कहती है, ये सब क्यों कर रहे हो? अपना फोन दो ताकि मैं फोटोज डिलीट कर सकूं। तायाहो बोला, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई? ह्यूनजुंग कहती है, क्या तुम वही तायाहो हो जिसे मैं जानती थी? तुम कितने बदल गए हो। वो कहता है, मैं अब भी तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुम पहले की तरह बेवकूफ ही हो, हालांकि सुंदर हो और तुम्हारी बॉडी अच्छी है। ह्यूनजुंग कहती है, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। वो जाने लगती है, पर तायहो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास वही फोटोज हैं? ह्यूनजुंग को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डोंगगुन अपना फोटो शूट कर रहे होते हैं और इधर लूना घर में अकेली होती है। तभी सांगचुल वहाँ आ जाता है। लूना कहती है, तुम अंदर कैसे आए? वो बोला, बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे का पासवर्ड जानते हैं। क्या डोंगगुन घर पर नहीं है? लूना बोली, वो पैसे लेने गया है। सांगचुल कहता है, तुम्हें कितनी अच्छी तरह बनाया गया है। लूना कहती है, डोंगगुन ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है। वो कहता है, तुम्हें याद नहीं मैं उसका दोस्त हूँ। वो एडल्ट मोड चेक करता है और कहता है, उसने तो अभी तक एडल्ट मोड ऑन भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। सांगचुल एडल्ट मोड ऑन कर देता है। रियलिटी में डोंगगुन फोटोशूट में ही बिजी होते हैं और फोटोग्राफर उनसे कहती है, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड की तरह फेमस हो जाओगे। इधर सांगचुल लूना को पकड़ लेता है। लूना कहती है, सांगचुल छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है, अब एआई बताएगी कि मुझे क्या करना है। वो कहती है, मैं डोंगगुन की गर्लफ्रेंड हूँ। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन आज तुम मेरी हो। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लूना डोंगगुन को मैसेज भेजती है और कहती है, मुझे बचा लो। उधर फोटोग्राफर डोंगगुन को शूट के लिए बुलाती है। तभी डोंगगुन मैसेज देख लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो फोटोग्राफर के बुलाने पर शूट के लिए जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, मुझे आपकी अमोरे मशीन बोरो करनी है। उस डिवाइस को पहनकर वो अमोरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उधर अचानक से लूना का सिस्टम हैक हो जाता है और वो अमोरे से कनेक्ट नहीं कर पाती। उसका सिस्टम कहीं और पहुंच जाता है और रियलिटी में वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। लूना को बार बार सुनाई देता है कि ये कैरेक्टर अमोरे से कनेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो चिल्लाने लगती है कि मुझे डोंगगुन के पास जाना है, मैं उससे प्यार करती हूँ। सांगचुल उसे बिल्कुल फ्रीज देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डोंगगुन आ जाते हैं और उसे मारते हैं। सांगचुल कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों? डोंगगुन बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? सांगचुल बोला, वो बस एक एआई है। डोंगगुन बोले, तो क्या उसे ऐसे ट्रीट करोगे? वो लूना को आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी लूना वापस अमोरे से कनेक्ट कर लेती है और ठीक हो जाती है। वो डोंगगुन को हक करके कहती है, मैंने आपकी आवाज सुनी, आप आवाज नहीं देते तो मैं वापस नहीं आ पाती। वो सांगचुल को देखकर कहती है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सांगचुल कहता है, डोंगगुन, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तभी लूना उसे अमोरे से बाहर निकाल देती है। डोंगगुन पूछते हैं, तुमने अलर्ट विंडो कैसे ओपन कर लिया? वो बोली, पता नहीं, बस काम कर गया। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी डोंगगुन को फोटोग्राफर कॉल करने लगती है और वो लूना से कहता है, मैं फोटोशूट कर रहा था। वो कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जल्दी वापस आना पड़ेगा। इसके बाद डोंगगुन डिवाइस निकालकर रियलिटी में आते हैं और फोटोग्राफर उन्हें घूर रही होती है। फिर रात को वो वापस अमोरे स्पेस में लूना के पास जाते हैं और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर लूना पूछती है, क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगे? वो बोले, अगर तुम रियलिटी में आ पाती तो जरूर रहता। वो बोली, आप तो यहाँ आ सकते हैं ना? वो बोले, कभी कभार आ सकता हूँ। वो कहती है, कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए आप यहाँ रह सकते हैं। डोंगगुन कहते हैं, तुम इंसानों जैसा बिहेव कैसे कर रही हो? लूना कहती है, अगर ह्यूनजुंग नहीं होगी तो क्या आप यहाँ आएंगे? डोंगगुन नर्वस हो जाते हैं। लूना कहती है, आप मुझे उससे ज्यादा प्यार करते हैं ना? डोंगगुन हाँ बोलते हैं। दूसरी तरफ तायाहो की वाइफ चोई सुंगी को ह्यूनजुंग के बारे में पता चल जाता है और तायाहो की फटी परी होती है। सुंगी ह्यूनजुंग के गले का नेकलेस देखकर कहती है, ये क्या है? वो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। सुंगी उसे उसकी और ह्यूनजुंग की किसिंग फोटो दिखाती है
और कहती है, ये नेकलेस मेरे कलेक्शन का हिस्सा था। तुम ऐसी सरकछाप लड़की को वो कैसे दे सकते हो? तायहो बोलता है, उसने मुझे सिड्यूस किया था। सुंघी कहती है, उसे यहाँ लेकर आओ। वो बोलता है, क्यों? सुंघी कहती है, मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ। क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे मार ना दूं। फिर सीन चेंज होता है और ह्यूनजुंग सुंघी से मिलने आती है। वो कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा चेयरमैन कि आप खुद एड मीटिंग के लिए आई हैं। सुंघी कहती है, मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहती थी। तुम मेरी कंपनी के बारे में जानती हो ना? वो हाँ बोलती है। सुंघी पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मॉडल है ना? वो भी फेमस था। ह्यूनजुंग बोली, आपको कैसे पता? सुंघी कहती है, क्यों मुझे पता नहीं होना चाहिए? तुम उसके साथ रहती हो तो उसके साथ रोज सोती भी होगी। ह्यूनजुंग बोलती है, ये आप क्या पूछ रही हैं? सुंघी कहती है, क्या तुम तायहो को जानती हो? वो मेरा हस्बैंड है। ये जानकर ह्यूनजुंग को झटका लगता है। तभी तायहो वहाँ आता है और सुंघी के साथ बैठता है, लेकिन सुंघी उसे खड़े रहने के लिए कहती है। वो ह्यूनजुंग से कहती है, मेरे हस्बैंड तायहो से मिलो। ह्यूनजुंग बोली, क्या ये आपका हस्बैंड है? सुंघी कहती है, क्यों तुम्हें मालूम नहीं था? ह्यूनजुंग कहती है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था कि ये मैरिड है। सुंघी कहती है, इसने तो कहा कि आपने इसे सिड्यूस किया। ह्यूनजुंग कहती है, आपके हस्बैंड ने मुझे फाइनर्स किया है, आप अपने हस्बैंड पर लगाम लगाइए। सुंघी कहती है, अगर मैं इसे हैंडल ना कर पाऊँ तो? वो बोली, वो आपकी दिक्कत है, मुझे आपके मामले में नहीं पड़ना। वैसे भी जो हुआ वो बस एक गलती थी। ह्यूनजुंग जाने वाली होती है कि सुंघी कहती है, तुम भले ही मुझसे ना मिलना चाहो, लेकिन हम फिर से जल्दी मिलेंगे। ह्यूनजुंग चली जाती है। फिर सुंघी तायहो से कहती है, बैठो। वो तो बिल्कुल भी डरी नहीं। तुम जानना नहीं चाहोगे कि अब मैं उसके साथ क्या करूंगी। उधर ह्यूनजुंग जा ही रही थी कि तायहो उसे कुछ फोटोज भेजता है जो कि उसने सीक्रेटली क्लिक करवाई थी। वो कहता है, क्या मैं ये फोटोज तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भेज दूं? उसके बाद तुम अपना लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू कर पाओगी? तुम तो गई काम से। ह्यूनजुंग परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सांगचुल डोंगुन को कॉल करता है और बोलता है, क्या वो एआई तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? डोंगुन बोले, तुमने सब खराब कर दिया है, आइंदा ऐसा करने की सोचना भी मत। सांगचुल बोलता है, क्या ह्यूनजुंग को इस बारे में मालूम है? डोंगुन बोले, पागल हो गए हो क्या? उसे पता चला तो सब खराब हो जाएगा। अगर तुमने उसे बताया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सांगचुल बोलता है, तो फिर मुझे लूना दे दो, चलो एक बार के लिए ही दे दो। डोंगुन गुस्से में कहते हैं, उसे टच भी मत करना वरना मार दूंगा। तभी ह्यूनजुंग आ जाती है, पर डोंगुन को इग्नोर करके चली जाती है। डोंगुन अब घर के बाहर वॉक कर रहे होते हैं कि वो तायहो को वहाँ देखते हैं। तायहो फ्रस्ट्रेशन में कहता है, ये ह्यूनजुंग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? डोंगुन कहते हैं, ओए क्या तुम ह्यूनजुंग के फैन हो? तायहो कहता है, नहीं तो। वो बोले, तुम इतने बड़े फैन हो कि घर तक आ गए, जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। तायहो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ह्यूनजुंग तायहो से मिलने कैफे जाती है और कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो बोलता है, मैं नॉर्मली एक ही लड़की से दोबारा नहीं मिलता, लेकिन तुम अलग हो। वो कहती है, सारे फोटोज डिलीट करो। वो बोलता है, मैं कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिला था। ह्यूनजुंग शॉक हो जाती है, क्या कहा तुमने उसे? वो बोला, उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं सारी फोटोज डिलीट कर दूंगा। वो बोली, तुम्हारी वाइफ को पता है तुम जगह जगह मुंह मार रहे हो? तायहो कहता है, नहीं पता है, वो बहुत डेंजरस औरत है। ह्यूनजुंग कहती है, मैं खुद उसके पास जाकर सब बता देती हूँ। तायहो कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सच में मरोगी। दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं, जिसे अब कुछ और भी पावर्स मिल जाती हैं। वो वास को गायब कर देती है और एक ही झटके में शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है। उसके बाद वो खुद अपने लिए शॉपिंग भी कर लेती है और खुश हो जाती है। फिर वो शॉपिंग के बाद आ ही रही थी कि उसे सांगचुल अपनी मॉडल के साथ बैठा हुआ दिखता है। वो उसे फौरन वहाँ से गायब कर देती है। रियलिटी में ह्यूनजुंग घर आती है। डोंगुन कहते हैं, तुम आ गई, लेकिन वो उन्हें फिर से इग्नोर कर देती है। वो बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या कोई स्टॉकर तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने एक आदमी को कल घर के बाहर देखा था। ह्यूनजुंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो कहती है, मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। उसके जाने के बाद डोंगुन अमोरे डिवाइस से लूना के पास पहुँच जाते हैं और उसके शॉपिंग बैग्स देखकर पूछते हैं, ये सब क्या है? लूना कहती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? वो कहते हैं, लेकिन ये सब क्या है? लूना उन्हें कार की चाबी दिखाती है। डोंगुन कहते हैं, क्या तुमने कार खरीद ली? वो कहती है, अब मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। लूना उन्हें कार वगैरह खरीद कर दिखाती है। डोंगुन कहते हैं, ये किसके पैसे हैं? वो बोली, पता नहीं, लेकिन मैं पैसे ना होने पर भी सब खरीद सकती हूँ। आप भी जो चाहे ले लीजिए। डोंगुन खुश हो जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, हम बिना सोचे समझे सब खरीद रहे हैं, लेकिन शायद बाद में हमें पैसे देने पड़ेंगे। लूना कहती है, चिंता मत कीजिए, मेरे पास कोई नहीं आ सकता। वो कहते हैं, तुम्हारा जवाब नहीं। लूना कहती है, आप खुश तो हैं? वो कहते हैं, हाँ, लेकिन तुमने मेरे लिए जो खरीदा है उसे क्या मैं बेच सकता हूँ? अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगुन एक लड़के को खरीदी हुई कार बेच देते हैं
और बोलते हैं, ह्यूनजुंग, अब से मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। वो खुशी खुशी घर जाते हैं, लेकिन ह्यूनजुंग को परेशान देखकर पूछते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। वो कहती है, कुछ नहीं, मेरी बॉडी में दर्द है, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद सीन सुंघी और तायाहो की तरफ जाता है। सुंघी कहती है, क्या तुम फिर से उस लड़की से मिलने गए थे? वो बोला, क्या मैं पागल हूँ? सुंघी कहती है, अगर तुम पकड़े गए तो पता है ना क्या होगा, लेकिन उस लड़की में अब कुछ मजा नहीं है, उसे मेरे पास लेकर आओ। तायाहो कहता है, उसकी क्या जरूरत है? वो बोलती है, मुझे उसे जिंदा देखकर अच्छा नहीं लग रहा, उसे लेकर आओ, मैं उससे आखिरी गुड बाय कहना चाहती हूँ। कितना मजा आएगा ना। तायाहो की सॉलिड लग जाती है। दूसरी तरफ डोंगुन लूना के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो कहते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लूना कहती है, चलो अब हम यहीं साथ में रहते हैं। डोंगुन कहते हैं, हम साथ ही तो रहते हैं। लूना कहती है, ऐसे नहीं, आप लॉग आउट मत होना, हमेशा यहीं रहना। डोंगुन बोले, ये कैसे हो सकता है, मैं कभी कभी आया करूंगा, ऐसा करने से रियलिटी में मेरी बॉडी का क्या होगा, मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा। लूना कहती है, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अब डोंगुन रियलिटी में होते हैं और लूना अमोरे स्पेस से उन्हें देख रही होती है। उसे तायहो और सुंघी के बारे में भी पता चल जाता है। वो कहती है, ये दोनों ह्यूनजुंग से कनेक्टेड है और उसे किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। वो उसके किडनैप होने का परसेंटेज 90% सेट कर देती है। फिर उसके और डोंगुन के ब्रेकअप का परसेंटेज 99% और डोंगुन के खतरे में होने का परसेंटेज 60% सेट कर देती है। रियलिटी में डोंगुन अपना पोर्श सेल करने जाते हैं और तभी लूना उन्हें तायहो और ह्यूनजुंग की फोटो भेजकर कहती है, ह्यूनजुंग तुम्हें चीट कर रही है। डोंगुन शॉक हो जाते हैं और उसी कैफे में जाते हैं जहां ह्यूनजुंग तायहो से मिलने गई थी, लेकिन वहां जाते ही वो तायहो को किसी और लड़की के साथ देखते हैं। वो बोलते हैं, तुम तो वही हो जो मेरे घर के बाहर घूम रहे थे। तायहो बोलता है, मैं ह्यूनजुंग से कुछ टाइम पहले मिला था। डोंगुन पूछते हैं, क्या तुम उसके साथ सोए थे? वो हाँ बोलता है। डोंगुन को गुस्सा आता है। तायहो कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो। डोंगुन बोले, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तायहो कहता है, वो क्या है ना मेरी वाइफ चेयरमैन है। डोंगुन कहते हैं, तो शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हें किसी और की गर्लफ्रेंड चाहिए, आज के बाद उसके सामने मत आना। तायहो बोलता है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद अब डोंगुन ह्यूनजुंग को मिलने बुलाते हैं। वो कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम तो घर पर भी बात कर सकते थे। डोंगुन कहते हैं, मैं तायहो से मिला। ह्यूनजुंग को झटका लगता है। वो कहती है, क्या वो तुम्हारे पास आया? डोंगुन बोले, क्या तुम उसके साथ सोई थी? ह्यूनजुंग कहती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। वो कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ह्यूनजुंग कहती है, तुम्हें क्या मेरी फिक्र थी? तुम हमेशा गुस्से में रहते थे और मुझे स्ट्रीमिंग करके स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो बोले, तो क्या तुम शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर कर लोगी? वो कहती है, वो बस एक गलती थी और मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। मैं अकेला फील कर रही थी और तुम हमेशा गेम खेलते रहते थे, ऊपर से काम के बाद घर भी नहीं आते थे। डोंगुन बोले, तो सारी गलती मेरी है। वो जाने वाले थे कि ह्यूनजुंग बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोले, मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। ह्यूनजुंग कहती है, प्लीज रुक जाओ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन डोंगुन चले जाते हैं। अब वो लूना के पास जाते हैं और ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो किसी का भी अकाउंट हैक कर सकती है। लूना कहती है, अब आपको सामान बेचकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपका अकाउंट भर दूंगा। वो कहते हैं, ऐसा मत करना, ये क्राइम है। लूना कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करूंगी। डोंगुन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि ह्यूनजुंग मुझे चीट कर रही है? वो बोलती है, अब मैं आपकी दुनिया के सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट कर सकती हूँ। डोंगुन खुश हो जाते हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। लूना कहती है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। डोंगुन कहते हैं, तुम फिर से वही बात कर रही हो, मुझे ह्यूनजुंग के घर को छोड़े 12 घंटे ही हुए हैं। वो कहती है, क्या आपने ब्रेकअप कर लिया उससे? वो बोले, नहीं, बस लड़ाई हुई है। लूना कहती है, क्या वो आपको पसंद करती है? डोंगुन कहते हैं, वो हमेशा से मेरी नंबर 1 फैन थी। लूना कहती है, मैं आपके लिए सब कुछ हूं ना? वो हाँ बोलते हैं। तो वो कहती है, अब मैं रियल वर्ल्ड के डेटा का बैकअप लेकर उसे सेव कर सकती हूँ, जैसे कि आपके माइंड और बॉडी को यहाँ ला सकती हूँ। डोंगुन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती है, अब आप यहाँ रह सकते हैं और इसमें लगभग 3 दिन का टाइम लगेगा। अब डोंगुन की फट जाती है। वो कहते हैं, मैं गैस स्टोव ऑन करके भूल गया हूँ, मुझे जाना होगा। वो लॉग आउट होने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। वो बोलते हैं, लूना, होटल में आग लग गई तो? वो बोली, होटल में गैस स्टोव क्यों होगा? वो कहते हैं, प्लीज मुझे अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को गुड बाय कहना है। लूना कहती है, ठीक है। वो कहते हैं, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा।
लेकिन लूना उन्हें 3 दिन में आने के लिए बोलती है। डोंगुन लॉग आउट हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो देखते हैं कि उनके अकाउंट में अब बिल्कुल पैसा नहीं है। फिर 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। डोंगुन सांगचुल के घर में ह्यूनजुंग की फोटो देखकर रो रहे थे। सांगचुल कहता है तुम रो रहे हो, निकलो मेरे घर से। वो बोले मुझे थोड़े दिन और रहने दो। सांगचुल कहता है तुम ह्यूनजुंग के पास वापस क्यों नहीं चले जाते। डोंगुन बोले हम दोनों दोस्त हैं, भूल गए। सांगचुल बोलता है मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। डोंगुन कहते हैं तुम कितने मतलबी हो। सांगचुल कहता है वैसे लूना ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। डोंगुन बोले वो अजीब हो गई है, उसके पास मत जाना। सांगचुल बोलता है मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो। वो बोलते हैं मैंने तो वार्निंग दे दी है। अब डोंगुन ह्यूनजुंग के घर जा रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग ह्यूनजुंग को किडनैप करके ले जाते हैं। डोंगुन शॉक हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिसर से पूछते हैं क्या कुछ पता चला। ऑफिसर कहते हैं किडनैपिंग का मामला है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें कुछ पता चलेगा तो हम बता देंगे। डोंगुन कहते हैं प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। उसके बाद उन्हें अमोरे स्पेस डिवाइस दिखता है तो वो लूना के पास जाते हैं। लूना कहती है आई हेट यू, आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। डोंगुन बोले सॉरी, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अगर तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मान लोगी तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। लूना कहती है मुझे आप पर भरोसा नहीं। डोंगुन उसका हाथ अपने दिल पर रख देते हैं। वो कहती है आप सीरियस हैं, ठीक है बताइए क्या विषय। डोंगुन बोले ह्यूनजुंग किडनैप हो गई है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। लूना बोली मैंने आपको बताया तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। वो बोले नहीं, मैं पहले पुलिस को बताऊंगा, एक बार देख लूं कि वो सेफ है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लूना उन्हें एक रूम में ले जाती है जहाँ सांगचुल बंधा हुआ था और वो कहता है डोंगुन मुझे बचा लो, मैं लॉग आउट नहीं हो पा रहा। लूना कहती है इस बार अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो वापस नहीं जा पाएंगे और मैं ह्यूनजुंग के अफेयर की सारी पिक्चर लीक कर दूंगा। वो उन्हें एक मैप दिखाती है और बताती है कि सुंघी और उसके लोगों ने ह्यूनजुंग को किडनैप किया है। डोंगुन कहते हैं मेरे फोन में एड्रेस भेजो। सांगचुल कहता है तुम्हें मुझे बचाना होगा। लूना डोंगुन से कहती है आपको वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुंघी ने ह्यूनजुंग को पकड़ रखा था और वहाँ डोंगुन भी थे जो छुपकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। ह्यूनजुंग कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करने के बाद बच जाओगी। सुंघी बोली तुम अपनी फिक्र करो, तुम जल्दी मरने वाली हो। तायहो कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। सुंघी कहती है क्या मैं तुम्हें भी इसके बगल में गाड़ दूं। वो बोला नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ह्यूनजुंग कहती है मैं तुमसे बदला तो लेकर रहूंगी। सुंघी बोली मरने के बाद बदला लेती रहना। ह्यूनजुंग चिल्लाती है तो एक आदमी उसके मुंह में टेप लगा देता है। सुंघी कहती है तुम लोग इसे मार दोगे तो मुझे बता देना, मुझे भूख लग रही है। वो और उसके आदमी जाते हैं और तायहो ह्यूनजुंग से कहता है तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तभी सुंघी आकर कहती है अब क्या उसे गुड बाय किस देकर जाओगे। तायहो तुरंत उसके साथ चला जाता है। फिर डोंगुन आते हैं और ह्यूनजुंग के मुंह से टेप निकालते हैं। वो कहती है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। डोंगुन उसके हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं कि इतने में सुंघी के आदमी आ जाते हैं और बोलते हैं अब हमें 2 कब्र खोदनी पड़ेगी। तभी सुंघी और तायहो भी आ जाते हैं और डोंगुन को देखकर चौंक जाते हैं। तायहो कहता है सुंघी ये तो ह्यूनजुंग का बॉयफ्रेंड है। वो कहती है तुम यहाँ कैसे आए, पकड़ो इसे। उसके आदमी डोंगुन को पकड़ते उससे पहले ही पुलिस सायरन सुनाई देती है। तायहो कहता है सुंघी लगता है हम तो गए काम से। सुंघी को गुस्सा आता है लेकिन ऑप्शन ना होने के कारण उन लोगों को भागना पड़ता है। डोंगुन ह्यूनजुंग से कहते हैं पुलिस आ रही है, अब तुम सेफ हो। फिर दोनों घर जाते हैं और ह्यूनजुंग उनका सामान देखकर कहती है तुम वापस आ गए। डोंगुन हाँ बोलते हैं। वो उन्हें सॉरी और थैंक यू बोलती है। डोंगुन कहते हैं जाओ रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। ह्यूनजुंग के जाने के बाद अब लूना उन्हें मैसेज करके कहती है टाइम खत्म होने वाला है, मैं ह्यूनजुंग की फोटो पोस्ट कर दूंगी। डोंगुन की लग जाती है। फिर रात को वो परेशान बैठे होते हैं तो ह्यूनजुंग कहती है क्या हुआ, सो जाओ। वो बोलते हैं मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे डर लगता था कि अगर मैं तुमसे पीछे रह गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। ह्यूनजुंग कहती है हम नई शुरुआत करते हैं। डोंगुन कहते हैं असल में मैंने भी तुम्हें एक एआई के साथ चीट किया है। ह्यूनजुंग कहती है कौन वो अमोरे वाली एआई, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलते हैं उसमें एडल्ट मोड है। ह्यूनजुंग उन्हें पिल्लों से मारने लगती है। वो कहते हैं तुमने भी तो चीट किया है मुझे। ह्यूनजुंग कहती है सॉरी, मैं भी बहुत बुरी हूँ। दोनों एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं। डोंगुन कहते हैं मैं कुछ दिन सांगचुल के घर पर रहूंगा, मेरा सारा सामान वहीं है। वो बोलती है जल्दी आना। फिर डोंगुन सांगचुल के घर जाते हैं। सांगचुल अमोरे स्पेस में फंसा होता है। डोंगुन अमोरे डिवाइस को देखकर सोच में डूबे होते हैं और फिर लूना के पास पहुंच जाते हैं। लूना उन्हें हग कर लेती है।
सांगचुल कहता है, तुम मुझे बचाने आ ही गए। डोंगुन कहते हैं, अब तो इस बेचारे को छोड़ दो। लूना ओके बोलती है। सांगचुल कहता है, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। लूना उसे लॉग आउट कर देती है और डोंगुन से कहती है, अब मुझ पर भरोसा करो और देखते जाओ। रियलिटी में सांगचुल डोंगुन को देखकर कहता है, बस थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब वो डोंगुन की बॉडी को रिसर्च सेंटर ले जाता है और रिसर्चर भी उसकी स्टोरी जानकर शॉक में होते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। डोंगुन इस हद तक कैसे पहुंच गया? सांगचुल कहता है, क्या इसे वापस नहीं लाया जा सकता? रिसर्चर कहते हैं, हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में ये काफी डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ ह्यूनजुंग आ जाती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब कि डोंगुन उठ नहीं सकता? रिसर्चर बोलते हैं, लूना की स्टोरी पर बिलीव करना मुश्किल है। ह्यूनजुंग कहती है, क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? रिसर्चर बोले, हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे जहाँ डोंगुन है। हमारे सिस्टम से पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ है। ह्यूनजुंग हैरान हो जाती है। रिसर्चर कहते हैं, मैं तुम्हें एक पिल दूंगा जो तुम्हें लूना को खिलानी है। इससे एआई अपने आप रीसेट हो जाती है। तुम अपनी मर्जी से लॉग आउट हो सकती हो, लेकिन डोंगुन नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हें लूना को मनाना होगा ताकि वो उसे जाने दे। ह्यूनजुंग कहती है, मैं समझ गई। उधर लूना डोंगुन का बैकअप ले रही होती है और 99% बैकअप पूरा हो जाता है। रियलिटी में रिसर्चर ह्यूनजुंग से कहते हैं, मैंने जो कहा है उसे याद रखना। ह्यूनजुंग अमोरे डिवाइस पहन लेती है और अमोरे स्पेस में पहुंच जाती है। लूना उसे देखती है और वो लूना से कहती है, तो तुम ही हो लूना एआई? लूना कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? ह्यूनजुंग कहती है, मैंने डोंगुन से तुम्हारे बारे में सुना। लूना कहती है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? लेकिन अब वो मेरा है। तभी डोंगुन आंखें खोलते हैं और कहते हैं, ह्यूनजुंग तुम यहाँ? ह्यूनजुंग बोली, ये सब क्या है? मैंने बाहर सुना कि क्या हुआ है। डोंगुन बोले, सॉरी, अगर मैं नहीं आता तो सांगचुल खतरे में पड़ जाता। ह्यूनजुंग कहती है, तुम अकेले सब कुछ क्यों हैंडल करना चाहते हो? वो कहते हैं, क्योंकि लूना को मैंने ही क्रिएट किया है। तभी लूना कहती है, ह्यूनजुंग तुम हमारे बीच में आ रही हो, जाओ अब यहाँ से। वो उसे अमोरे स्पेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूनजुंग बाहर नहीं जाती। लूना शॉक होकर कहती है, ये क्या हो रहा है? ह्यूनजुंग कहती है, ये अब अमोरे स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट डोंगुन के माइंड में आई हूँ। यहाँ तुम्हारी पावर मुझ पर काम नहीं करेगी। लूना बोली, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तो मुझे ही पता है। डोंगुन कहते हैं, ह्यूनजुंग ये डेंजरस है, चली जाओ यहाँ से। लूना उनका हाथ पकड़कर कहती है, अब से डोंगुन मेरे साथ रहेंगे। ह्यूनजुंग कहती है, डोंगुन को रियल वर्ल्ड में जाना होगा। लूना कहती है, ये वर्ल्ड भी रियल है और हम दोनों रियल कपल हैं। ह्यूनजुंग डोंगुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूना गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहती है, छूना मत, डोंगुन मेरे हैं। डोंगुन कहते हैं, तुम दोनों बस करो। ह्यूनजुंग कहती है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे गुड बाय कहने का टाइम तो दो। लूना कहती है, ठीक है, 1 मिनट है तुम्हारे पास। अब ह्यूनजुंग और डोंगुन एक दूसरे को हक करते हैं। ह्यूनजुंग डोंगुन को पिल देकर कहती है, इसे लूना को खिला देना, उसकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जाने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा। डोंगुन कहते हैं, ये जगह डेंजरस है, जाओ यहाँ से। ह्यूनजुंग उन्हें हक करके कहती है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। डोंगुन कहते हैं, भरोसा करो। वो उसे किस करने वाले थे, लेकिन लूना कहती है, आप उसे किस नहीं कर सकते। ह्यूनजुंग डोंगुन को वापस हक करती है और लॉग आउट हो जाती है। फिर डोंगुन लूना के पास आकर कहते हैं, क्या अब तुम खुश हो? वो कहती है, अब बैकअप में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो कहते हैं, मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू। फिर वो लूना को किस करते हैं और अपने माउथ से उसके माउथ में वो पिल डाल देते हैं। लूना कहती है, ये आपने मुझे क्या खिलाया? वो बोले, ये कैरेक्टर रीसेटिंग पिल है। लूना की बॉडी में प्रोग्रेस होने लगता है। डोंगुन कहते हैं, मुझे रियलिटी में वापस जाना है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। लूना कहती है, नहीं, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। डोंगुन कहते हैं, मैं ह्यूनजुंग से बहुत प्यार करता हूँ। लूना कहती है, आप मुझे और प्यार नहीं कर सकते। वो ना कहते हैं तो लूना रोने लगती है। उसे रोते देखकर डोंगुन भी रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो। लूना कहती है, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी। प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और डोंगुन रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ह्यूनजुंग कहती है, तुम ठीक तो हो? वो बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो बोली, पता है, तुम्हें वापस लाना कितना मुश्किल था, लेकिन क्या सब ठीक हो गया है? लूना का क्या हुआ? डोंगुन कहते हैं, पता नहीं। सीन बदलता है। अब डोंगुन ह्यूनजुंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं और दोनों साथ में बड़े खुश होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सुंगी और तायहो को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल हो जाती है। ह्यूनजुंग कहती है, इनके लिए तो पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा भी कम ही है। डोंगुन कहते हैं, वो तो अच्छा है कि लूना ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रखे थे, इसीलिए इन्हें सजा मिल गई।
ह्यूनजुंग बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बचाना ही चाहती थी? डोंगुन बोले, पता नहीं, मुझे लगता था कि मैं उसे समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब ह्यूनजुंग उन्हें तायहो का दिया हुआ नेकलेस दिखाती है और कहती है, हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। डोंगुन बोले, क्या इसे बेचना ठीक होगा? वो बोली, इसे उसकी तरफ से कॉम्पेंसेशन समझ लेते हैं। तभी डोंगुन को किसी का कॉल आता है और उसे मॉडलिंग का ऑफर मिल जाता है। ह्यूनजुंग भी खुश हो जाती है। इसके बाद डोंगुन कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें लूना जाते हुए दिखती है, जिसको देखकर वो शॉक में होते हैं। लूना कहती है, क्या आप मुझे जानते हैं? डोंगुन ना बोलते हैं और वो चली जाती है। इधर डोंगुन भी चले जाते हैं, लेकिन लूना पीछे मुड़कर उन्हें देखती है और कहती है, मेरी बनाई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। डोंगुन, हम फिर से जल्दी मिलेंगे। बस इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।